तो वहीं क्रिसमस और नए साल से पहले उत्तराखंड में ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के पर्वतीय जिलों में आज बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट होगी, जिससे ठंड में इजाफा हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक देहरादून के पर्वतीय इलाकों समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इन जिलों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से बर्फबारी होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया कि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ सकती है। उत्तराखंड के लिए अब मौसम की बात कर रहे हैं तो ये जो सीजन का लास्ट वीक अब हमारा बचा है और इस मंथ का भी लास्ट वीक ही बचा है, तो इसमें एक से दो सिस्टम करीब दिख रहे हैं हमको, पश्चिमी विक्षोभ जो वो निकलेंगे और उसकी वजह से हल्की या बहुत हल्की बारिश बर्फबारी आज और कल भी रहेगी 23-24 में। तो मैं कहूँगा कि अगर बर्फबारी की मैं बात करूँ तो 2 दिन में जो एकुमुलेशन होगा, जो खासकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है और जिनके के एरिया में कहूँगा 1800 मीटर या 2000 के आसपास या उसके ऊपर के हैं, तो मैं कहूँगा वहाँ पे करीब आधे फीट और इसके आसपास मिल जानी चाहिए 2 दिन में बर्फबारी जो है। और जो और भी कहें कि जो देहरादून है, नैनीताल है या ये हमारे बीच के भी जो डिस्ट्रिक्ट है टेहरी, पौड़ी हैं, तो उनके भी जो 2200 मीटर के आसपास के क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर भी देखेंगे कि आपकी जो है 4-5 सेंटीमीटर तक बर्फबारी जो है जो 2200 या 2500 मीटर के आसपास के एरिया जो वहाँ मिलेगी। तो आने वाले जो दिन हैं वो और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। अजीत राठी लगातार हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। मौसम के लिहाज से अगर देखा जाए तो लगातार पहाड़ के लोगों की चुनौतियां बढ़ते हुए नजर आ रही है, शीतलहर का कहर यहाँ पर, और अब कहा जा रहा है कि क्रिसमस और नए साल से पहले उत्तराखंड में और ठंड बढ़ने की संभावना। बिल्कुल आपने सही कहा। आज सुबह से ही सूर्यदेव गायब हैं बिल्कुल, और पूरे देहरादून, पूरी घाटी में और आसपास के एरिया में धुंध तो नहीं है, लेकिन कोहरा जैसा छाया हुआ है। बहुत ठंडक बढ़ गई है। सुबह से ठिठुरन बहुत है, पूरी रात से ठिठुरन बहुत है। तो कल से अब तक जो मौसम है उसने ज़बरदस्त तरीके से करवट ली है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सूर्यदेव बिल्कुल गायब है, धूप नहीं है, तो ठिठुरन अपने आप बढ़ जाती है। और अभी जो मौसम के वैज्ञानिक हैं वो बता रहे हैं 27 और 28 को एक बर्फबारी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर चल रही है, बारिश होने के पूरे आसार है। आज देहरादून के आसपास हल्की फुल्की बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन वो इतनी नहीं हुई जिसको बारिश में काउंट किया जा सके। इधर सैलाकुई और विकासनगर की तरफ कुछ ओलावृष्टि की बात भी सामने आ रही है। वहां से भी सूचनाएं आई कि वहां थोड़ी ओलावृष्टि हुई है। जिस तरह से चारों तरफ ये गतिविधियां मौसम की हो रही है, तो उससे ठंड लगातार बढ़ रही है और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो मध्यम वर्गीय हिमालय है, यानी उच्च हिमालयी क्षेत्र से नीचे, वहां भी बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। और जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। तो कुल मिलाकर मौसम इस समय बहुत सर्द है उत्तराखंड में, और इतना जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है। तो इसी के मद्देनजर सभी को, जितने भी आपदा प्रबंधन विभाग हैं, जो अलाव जलाने वाले विभाग है, नगर निगम, प्राधिकरण, उन सबको अलर्ट पर रखा गया है कि आप अलाव की पूरी व्यवस्था पूरे शहरों में जहां गरीब, लेकिन अगर इन व्यवस्थाओं को धरातल पर अगर देखा जाए तो अजीत, तस्वीर क्या कुछ कह रही है इन व्यवस्थाओं को लेकर, और लोग कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्योंकि गरीब और असहाय लोग भी जो है वो मजबूरन ठिठुरते दिखाई पड़ते हैं, तो उनके लिए भी सीएम धामी ने ये व्यवस्था टाइम से करने की जो निर्देश वो जारी किए गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने तकरीबन 7-8 दिन पहले निर्देश सभी नगर निगम, नगर निकायों को दिए थे कि आप हर हालत में जो अलाव के लिए लकड़ियां होती हैं उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई थी कि आप नगर निकाय और जिला प्रशासन को लकड़ियां उपलब्ध कराएं। तो वो सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन कल से अभी तक चूंकि जो मौसम विभाग की ये सबसे बड़ी करवट है, सबसे प्रभावशाली तरीके से मौसम ने यहाँ करवट ली है, तो वो पहले से अलाव की व्यवस्था हो गई। तो कल फिर मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए कि किसी तरह की कोताही ना बरती जाए, कहीं ठंड से किसी तरह की परेशानी लोगों को नहीं होनी चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया।